लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो दिन आया जब जम्मू के विजयपुर में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यानी के एम्स में ओपीडी सर्विसेज की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी गई। इस सेवा के शुरू होते ही पहले दिन बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे, जिसमें पठानकोट, जम्मू, सांबा और विजयपुर से कई मरीज पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए आज एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स विजयपुर ने जो अपनी ओपीडी सर्विसेज है उनकी शुरुआत की है। यानी कि आउट पेशेंट सर्विसेज की शुरुआत आज एम्स विजयपुर में की गई है ऑफिशियली। जिसके बाद आज जो पेशेंट्स हैं वो अलग अलग एरिया से, ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहां पर पहुंचे हैं और सुबह से ही यहां पर ओपीडी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन बाकायदा यहां पर हो रहा है। पेशेंट्स जो है वो जम्मू के अलग अलग एरिया से आ रहे हैं और जम्मू के अलावा एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं वहां से आ रहे हैं और विभिन्न जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। यानी कि जो ट्रीटमेंट है यहां पर वो शुरू हो चुका है और जिन पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट की नीड होती है उन्हें यहीं से रेफरल दिया जाता है और इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है कि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिस ट्रीटमेंट की आपको नीड होगी उसी अकॉर्डिंगली जो है वो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो रेफर किया जाएगा। तो ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और बाकायदा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप्स है वो दी जाती है, जो जरूरी जानकारी है वो भी यहाँ पर दी जाती है। एक हेल्प डेस्क का काम यहाँ पर किया जाता है और इसके अलावा अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो आपको कैश साथ में रखने की झंझट नहीं है। आपके पास तमाम ये देखिए ऑनलाइन मोड पर सभी विकल्प आपके पास मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए महिलाओं के लिए अलग से है, पुरुषों के लिए अलग से है, जो दिव्यांग है स्पेशली एबल्ड उनके लिए अलग से है। यानी कि तमाम जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर रखी गई है और दिल्ली में जिस तरह से एम्स की फैसिलिटीज मिलती है सेम उसी पैटर्न पर जो है वो एम्स विजयपुर में भी जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित इस एम्स में कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और अब मरीजों को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जिन बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ व एम्स दिल्ली जैसे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, अब वही तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें एम्स विजयपुर में मिलेंगी। सर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, विजयपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पे ऐसे हमें जम्मू जाना पड़ता था, आगे पीछे जाना पड़ता था, आज हमारे पास में ही ओपीडी है और मैं काफ़ी प्रॉब्लम में था, उस वजह से आज मैं विजयपुर में हूँ और काफ़ी अच्छे से डॉक्टर ने देखा है, सुना है, पूरी अच्छी से पूरी बात को सुनने के बाद उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे हैं। उसके बाद अभी टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्टर बोल रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जैसी आपकी दवाइयाँ होंगी वैसे लिख के हम आपको देंगे। काफ़ी अच्छे से बड़े प्यार से उन्होंने हैंडल कर रहे हैं एक एक चीज़ को। तो अभी तो ये शुरुआत है, ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी इस एम्स की वजह से। बहुत बड़ा बात है ये। हेल्थ को लेके तो एम्स सबसे बड़ी ऊपर आगे है। तो ये बीजापुर के लिए तो मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि बीजापुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो कैसा लगा आपको? ये देखिए ये तो अभी फर्स्ट डे है, अभी फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा है इन्होंने। अभी आगे पता चलेगा कि कैसे मैनेज करते हैं। बाकी अभी तक के हालात देखकर बहुत अच्छे से इन्होंने रखा हुआ है। आज पहला दिन था ओपीडी का, हम भी बहुत कुछ हैं, अभी प्रॉब्लम में है, फिर भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक राहत है कि हम इतनी दूर से, हमें कहीं बहुत दूर ना भागना पड़ रहा है, हम पास में ही अपने आप को डॉक्टर को दिखाने, ट्रीटमेंट कराने। आपको बता दें कि 225 कनाल से अधिक जमीन पर स्थित एम्स विजयपुर कई प्रकार की अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस होगा और इसमें ओपीडी, इमरजेंसी व अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के मरीजों को खासा लाभ पहुंचेगा। एम्स जम्मू में जब आप पहली बार आएंगे आपको मेन गेट से एंटर होना है और एंटर होने के बाद एक शटल सर्विस आपको मिलती है और ये शटल सर्विस जो है ये आपको
जो फिल्टर्ड ओपीडी है, ये वो फिल्टर्ड ओपीडी है, ये देखिए आयुष ब्लॉक है। तो इस फिल्टर्ड ओपीडी में लेकर आएगा और इस फिल्टर्ड ओपीडी में जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर आपकी जो परेशानी है यानी कि जो आपको रोग है उसकी जांच की जाएगी और जो भी आपको रोग होगा फिर आपको उसी डिपार्टमेंट में रेफर किया जाएगा और उसके बाद जो मेन ओपीडी है आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। मेन ओपीडी की जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल उस तरफ रहेगी, यानी कि जो लेफ्ट साइड रहेगा, जो लेफ्ट में गेट रहेगा, अगर आप वहां से आएंगे तो उस तरफ रहेगी। और मुख्यतः जब आपको पहली बार यहाँ पर दिखाने के लिए आना है तो आपको जो एम्स का मेन गेट है यानी कि जो सेंटर में गेट है आपको वहां से एंट्री लेनी है और शटल सर्विस जो आपको यहाँ पर मिलेगी फ्री ऑफ द कॉस्ट, इस शटल सर्विस के जरिए आपको इस फिल्टर ओपीडी तक आना है यानी कि आयुष ब्लॉक तक आना है। और यहाँ पर जो अंदर रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है और उसके बाद ही आपके जो रोग है उसकी यहाँ पर जांच होगी और जांच होने के बाद स्पेसिफिकली आपको उसी डिपार्टमेंट के ओपीडी में भेज दिया जाएगा जहां पर आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और उस ओपीडी में अगर लगता है कि आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फिर आपको दूसरी जगह पर रेफर किया जाएगा, आपको एडमिट किया जाएगा और उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपका इलाज यहाँ पर होगा। यानी कि A to Z जो आप कहें कि ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर रहेगी। हालांकि आज केवल ओपीडी सेवाओं की शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर या आप कहें कि 1-2 महीने के अंदर तमाम वो सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी जो एम्स दिल्ली में मिलती हैं, जिनके लिए लोग बाहर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। आज औपचारिक तौर पर जिन ओपीडी सेवाओं का आगाज किया गया, ये ओपीडी सेवाएं दरअसल इस एम्स में पिछले 2 महीने से ट्रायल मोड पर चल रही थी और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर आज आधिकारिक तौर पर ओपीडी सेवाओं को खोल दिया गया। मैं विजयपुर से हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारी लोकेलिटी में इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेट हुआ है। मैं जनरल अपनी सर्विक्स को दिखाने के लिए आई हुई हूँ और मेरी एक्चुअली बैक नेप ऑफ द बैक नेक हैज़ सम प्रॉब्लम, तो टर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं यहाँ पे आती रहती हूँ क्योंकि जनरल हेल्थ इज़ वेल्थ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कितना बूस्ट मिलेगा हेल्थ सेक्टर को, खास करके जम्मू कश्मीर के? 100%, एब्सोल्युटली 100% बूस्ट एंड इनफैक्ट मेरे को तो I feel that they will be also international boost because it is strategically located in a very on the international borders of India. So we are hoping that South Asian मतलब आपकी जो इंटरनेशनल टूरिज्म होती है उससे भी शायद हमें बूस्ट मिले इन द फ्यूचर। फैसिलिटीज़ अभी शुरू हुई हैं तो इट विल टेक सम टाइम एज वी नो and hopefully everything will be in its place. It's a very good facility and very patient doctors, very young and also a great place to visit and cure yourself. Infrastructure is amazing. It's pretty good. Abhi within another 2-3 weeks everything will be operational, I think. एम्स में आने वाले सभी मरीजों को शटल सर्विस भी उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके जरिए मरीज मुख्य गेट से ओपीडी तक पहुंच पाएंगे। मरीजों को सबसे पहले आयुष ब्लॉक में जाना होगा जहां पर उनके रोग की प्राथमिक जांच होने के बाद उन्हें मुख्य ओपीडी में भेज दिया जाएगा। वहां पर पंजीकरण के बाद उन्हें संबंधित विभाग में इलाज के लिए भेजा जाएगा। जी, मैं कठुआ से आया हूं और ये जो कल ही ये सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा कि ये एम्स जो है वो उसकी इनॉग्रेशन हो गई है, ओपीडी सर्विसेज चालू हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हम मोदी सरकार ने हम लोगों को दी है। पहले हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, कोई बीमार हो जाता था तो दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़, डीएमसी और बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो यहाँ के जो इमरजेंसी कोई भी बीमार हो जाता तो ये हमारे लिए बहुत नज़दीक है, हमें इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत साफ सफाई है इधर। तो हम लोगों को अच्छा फैसिलिटी है, ये अच्छी मिल रही है। एक नहीं, जम्मू कश्मीर को 2 मिल गए हैं, श्रीनगर को भी मिला है, हमको भी मिल गया, तो हम लोगों को और अच्छा हो गया कि हमारे नज़दीक में यहाँ पे हमको फैसिलिटी मिल रही है। तो इसके लिए हम मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आवश्यकता हुई तो उन्हें अलग अलग विभागों में रेफर किया जाएगा और उसी के आवश्यकता अनुसार उन्हें एडमिट भी किया जाएगा। हालांकि
बाकी की सुविधाओं को शुरू होने में कुछ समय लग सकता है। अभी सिर्फ हमने ओपीडी, रेडियो इमेजिंग और लैब सर्विसेज स्टार्ट की हैं, आज से ही बिल्कुल स्टार्ट है वो। और इन पेशेंट सर्विसेज हम 2 महीने में स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली 250 बेड तो पहले 2 महीने में शो कर देंगे। वी आर वर्किंग ऑन कमीशनिंग 750 बेड्स। हमारा टोटल जो सैंक्शन है 750 है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन 940 बेड्स। तो हमारे जो फर्स्ट फेज के जो होंगे 750, वो 940 बेड्स पर हम जो है कमीशन करेंगे। इसके साथ साथ अनदर 2 मंथ्स में, 2 to 3 मंथ्स में हमारी इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी की। तो इसलिए जो है हम फेजेज में कर रहे हैं, साथ साथ में जो गैप्स या डेफिशिएंसी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पर। और अनदर इम्पॉर्टेंट 3 फीचर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एम्स के बारे में। एक तो यह है कि आपके माध्यम से जो है ना आप पब्लिक को अवेयर करें उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। हमारा जो सिस्टम बनाया हुआ है वो किसी के लिए, किसी को जो है वो इनकन्वीनियंस के लिए नहीं है, वो उन्हीं का टाइम बचाने के लिए, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो पेशेंट है। हम कहते हैं पेशेंट फर्स्ट। तो जो भी चीज आपने करनी है, फैसिलिटीज यहाँ देनी है, वो पेशेंट को माइंड में रख के करनी है एक्चुअली। अब जैसे जब हमारे इन पेशेंट शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएंगी, तो आपको मालूम है कि सबसे प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो कहाँ रहेगा आगे। हमने जब आप इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो पहली बिल्डिंग है उसको हम बोलते हैं नाइट शेल्टर, जो आप क्या नाम है, वो पेशेंट के अटेंडेंट के लिए एक्चुअली, ताकि वो प्रॉपर ढंग से वहां पर हम 216 पेशेंट जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, वहां पर वो वहां स्टे कर सकते हैं। हम खाने का भी वहां प्रोविजन कर रहे हैं, ताकि जो है बड़े नॉमिनल चार्जेस में भी 30 रुपीज थाली में, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, चपाती, सैलेड वगैरह उनको मिल जाएगी, और हाइजीनिकली एक्चुअली, ताकि कोई अननेसेसरी बीमार ना हो। वो भी ऑलरेडी रेडी है। जिस दिन हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे और इन पेशेंट स्टार्ट करेंगे या वार्ड शुरू करेंगे, उसी दिन जो है हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि पेशेंट को जो है कन्वीनियंस रहे एक्चुअली वहां पर। आपको बता दें कि एम्स विजयपुर के लिए ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी अपॉइंटमेंट ली जा सकती है, और आज पहले ही दिन कई मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर भी पहुंचे थे। मैं डॉक्टर रिम्पल शर्मा हूँ। मैं एम्स जम्मू में प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। हमारे पास आज से पहले से भी पेशेंट्स आ रहे थे, पर आज ऑफिशियली हमारा इनॉग्रेशन हुआ है ओपीडी सर्विसेज का। और आप जैसे कि देख रहे हैं, हर तरीके की बीमारियों के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, स्पेशली मेडिसिन रिलेटेड और आई मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये सारी सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जिन बीमारियों को लेकर पेशेंट्स को बाहर जाने की पहले ज़रूरत पड़ती थी जम्मू में, जिसका इलाज मौजूद नहीं था, अब उन सारी बीमारियों के लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जम्मू एम्स में आ सकते हैं और पूरी तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी। उनकी सारी जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उनको केटर किया जाएगा। जैसे कि आने वाले दिनों में एम्स जम्मू के अंदर कार्डियोलॉजी सर्विसेज, न्यूरोलॉजी सर्विसेज, नेफ्रोलॉजी सर्विसेज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, तो मैं अगर आम भाषा में इसको बताना चाहूँ, आम इंसान की भाषा में, तो जैसे बीपी और हाइपरटेंशन आप समझते होंगे, डायबिटीज़, तो ये सारी बीमारियों के लिए पहले लोगों को बाहर जाना होता था। स्ट्रोक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए या एक्सीडेंट्स हो जाए और फ्रैक्चर्स वगैरह भी हो जाए इवन कॉमन, तो उन सब के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब ये सारी फैसिलिटीज़ इन कमिंग डेज वो एम्स जम्मू में आकर ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही हाईटेक इमरजेंसी अवेलेबल है और इमरजेंसी के साथ आईसीयू भी जोड़ा गया है। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर का ये एम है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जो भी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के रीजंस हैं जम्मू और आसपास के एरियाज़ में, ना केवल जम्मू में पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये सारे एरियाज, लेह लद्दाख, इन सारे एरियाज़ के पेशेंट्स को कहीं बाहर ना जाना पड़े, वो जम्मू में आएँ और यहाँ पर उनको बेस्ट सर्विसेज दी जाएं। वहीं एम्स विजयपुर में ओपीडी की सेवाएं शुरू होने से लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिन रोगों के उपचार के लिए उन्हें पहले बाहरी राज्यों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था, जहां पर काफी खर्च आता था, अब वही इलाज एम्स विजयपुर जम्मू में होगा, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर होगी ही, साथ ही साथ उन पर आर्थिक बोझ की मार भी नहीं पड़ेगी। डायरेक्टर एम्स विजयपुर जम्मू डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने बताया
कि एम्स विजयपुर में तमाम ओपीडी की सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही अस्पताल में बाकी की सुविधाओं को भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि मरीजों को संपूर्ण इलाज की सुविधा एम्स विजयपुर में मिल सके। आज हम सब वेरी एक्साइटेड, ना कि मैं बल्कि मेरा स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, दे वर वेटिंग फॉर दिस डे कि कब हमारी एम्स में जो है हम ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट करें। और आज सुबह जो है मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरा राउंड लिया है, हर पेशेंट से बात की है, कोशिश की है उनसे फीडबैक लेने के लिए। प्लस मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की है, नर्सेस से भी की, बाकी स्टाफ से भी की कि भाई हाउ दे आर फीलिंग एक्चुअली, एंड एवरीबॉडी वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड। जैसे आप लोगों को मालूम है कि बीच में लोगों का इंतज़ार था कि ओपीडी कब शुरू होगी, तो हमने जो 2-3 महीने एक्स्ट्रा लिए हैं उसका यह रीज़न था कि जब पेशेंट हमारे पास आता है सपोज तो उसको मेरे डॉक्टर देखते हैं या एक्सरे एडवाइस करते हैं या सीटी या एमआरआई करते हैं, तो उसको जो है ना वो, क्योंकि हमारे ये जितने भी हाईटेक इक्विपमेंट थे ये लग रहे थे, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे थे, टेस्टिंग हो रही थी। और ये ऐसे होता है कि जैसे 3 टेस्ला एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इनकी पूरा प्रॉपर टेस्टिंग होती है, इसकी क्लियरेंस मिलती है कि आप अभी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा चल रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई पेशेंट जम्मू से या पठानकोट से कहीं से भी आए, तो हमारे डॉक्टर ने जब उनको एडवाइस करेंगे एक्सरे के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए या सीटी के लिए, एमआरआई के लिए, तो उसके लिए उनको जम्मू जाना पड़े। कोई भी पेशेंट जम्मू से आके दिखाने के लिए यार हम वापस जम्मू भेजें ब्लड टेस्ट करने के लिए या फिर एक्सरे या कुछ भी करने के लिए, तो पेशेंट को जो है ना वो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और उनको भी नहीं होती है। इसलिए हमने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिया और हमारा ट्रायल रन चल रहा था। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर लास्ट 2 मंथ से ज़्यादा से हमारा जिसको आप ड्राई रन बोलते हैं या ट्रायल रन, लेकिन एक्चुअल हमारे 200 से 250 पेशेंट हम रोज देख रहे थे। 3 जो स्पेशल फीचर मैं अब एम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि एम्स जम्मू इज द ओनली एम्स इन द कंट्री, देयर आर 22 एम्स। एम्स जम्मू जो है इसमें हमने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके हमने एक इंडोर पेशेंट नेविगेशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया है। एक्चुअली अभी हमने ओपीडी में किया है, फिर बाकी एरिया में करेंगे। ये इंडोर नेविगेशन सिस्टम है क्या? ये ऐप बेस्ड जो है गाइडेंस के लिए है। जब भी आपने देखा होगा वहां पर QR कोड्स हैं, कोई भी आके उसको स्कैन करेगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपने जहां भी जाना है उसको एंटर करेंगे तो ये ऐप आपको गाइड करेगा कि यहाँ से आप 30 स्टेप चले जाइए, वहां से राइट टर्न ले लीजिए, वहां से लिफ्ट लीजिए, ऊपर 4th फ्लोर में चले जाइए, वहां पर सीधा आपको गाइड हो जाएगा। ये अभी हमने ओपीडी में स्टार्ट किया है। उसके बाद ये एक्सटेंड करेंगे इमरजेंसी में, ये जिस डायग्नोस्टिक जो सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद जो है हम पूरे इंस्टीट्यूट में जो है ना ये फैसिलिटीज देंगे ताकि कोई भी बाहर से आता है ऐप के थ्रू उसको गाइडेंस हो जाएगी मैंने कहाँ जाना है के लिए। दूसरा जो है एम्स जम्मू जो है फर्स्ट एम्स है जो द डे 1 जो ओपीडी हमारी स्टार्ट हुई है, इट इज टोटल डिजिटल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग जो है वो डिजिटल हो, एक्टिव वहाँ पर ऑनलाइन हो एवरीथिंग एक्टिव। वो हमारा सिस्टम ऑलरेडी वो चल रहा है। वो हमने जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए थे यहाँ पर श्री नड्डा साहब, तो तब हमने जो है उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। इसके साथ साथ हमारी जो है एम्स में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है, 2 स्टोरी में है। इसी बिल्डिंग में कभी आपको मौका मिला आप जरूर जाइए उसको देखिए। ये 2 स्टोरी में है, टोटल कंप्यूटराइज, टोटल डिजिटल एक्टिव। कोई भी एम्स हमारी कंट्री में नहीं है जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हो। हाँ, हमारा जो एम्स कैंपस है वो 227 एकड़ में है और हम तो समझते हैं कि ये भी कम है। हमने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट किया कि हमें 100 एकड़ और चाहिए। तो हम जो है ना ऑलरेडी हमने एम्स जम्मू में 10 सेंटर ऑफ एक्सलेंस का प्रपोजल ऑलरेडी हमारी गवर्निंग बॉडी, इंस्टीट्यूट बॉडी ने अप्रूव किया है। फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ट्रोमेटोलॉजी। आपको मालूम है कि हमारी स्टेट में जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, माइन ब्लास्ट इंजरी होती हैं, बुलेट इंजरीज होती हैं, तो उनको एयरलिफ्ट करके ले जाते हैं या चंडीगढ़ में या दिल्ली में। आपने देखा होगा कि हमारी इमरजेंसी के बाहर हमने हेलीपैड का प्रोविजन भी रखा हुआ है एक्चुअली। और ये जो ट्रोमेटोलॉजी है दैट इज इनटू ट्रॉमा साइंसेस विच विल, जितने भी एक्सटेंड पेशेंट्स हैं और उनके ऊपर सर्च भी करेंगे, स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। एक प्रपोजल ये बनाया विच हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। इसके साथ साथ सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ऑप्थेल्मोलॉजी, इन कैंसर केयर, कम्युनिटी हेल्थ, टेलीमेडिसिन,
रिसर्च ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हैं उनकी। इसलिए हमें फ्यूचर में जो है लैंड ज़्यादा चाहिए होगी, बट अभी के लिए हमारे लिए 227 इज़ फाइन। बट एडिशनल जो सेंटर आएंगे, जैसे एम्स दिल्ली को अब एक्सपेंड करना है, तो उनको झज्जर में, हरियाणा में 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है एक्चुअली। तो हमने उसको माइंड में रख के अभी से हमने जो ये इशू जो है ये टेकअप किया विद हेल्थ मिनिस्ट्री आल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और विद स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। गवर्नर साहब के साथ भी हमने डिस्कस किया है, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ दे सकते हैं कि। और इसके साथ जैसे दिस जो क्या नाम है, एयर हेलीपैड जो है, जैसे एयर एम्बुलेंसेज हैं, हमारा ये है कि जो पेशेंट यहाँ पर आए उसको बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर हमने बनाया है हेलीपैड इमरजेंसी से। हमारा एम है कि जब पेशेंट यहाँ पर आए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल एक्चुअली। इसलिए हमने हेलीपैड का, और ये जो है 2 बार उसका ट्रायल होके हमने टेस्ट भी कर दिया, तो दिस इज़ वेरी फाइन एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल एक्चुअली। कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है वहाँ पर। और जैसे आपने कहा कि पेशेंट जो है, पेशेंट जो है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से नहीं आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम लेह एंड लद्दाख। आज सुबह जो पेशेंट मैंने बात की, वो पठानकोट से आए। मैंने उनसे बात की, भाई आप पठानकोट से यहाँ कैसे आए? कहते हैं जी हमने किसी हमारे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप एम्स में दिखाना है, तो अभी आज से एम्स की ओपीडी शुरू हो गई, आप चले गए। उन्होंने अपनी गाड़ी ली और 2 घंटे जर्नी करके हमारे पास पहुंचे एक। इस तरह के बाकी लोग जो हैं वो भी आ रहे हैं। सो हम पठानकोट, पार्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लेह एंड लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, वी आर एक्सपेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम ऑल दिस एरिया सेक्टर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारे यहाँ डेली जो है 2000 से 2500 पेशेंट होगा। तो जैसे अभी आज सुबह तो लोगों को मालूम पड़ा है एक्चुअली, बट स्लोली जब पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा होगी, मीडिया उनको जरा प्रमोट करेंगे, तो विल एक्सपेक्टिंग कि 2000 से लेकर 2500 पेशेंट डेली होंगे।